यूक्रेन रूस के बीच जारी भीषण संग्राम में अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। माना जा रहा है कि अब टकराव अमेरिका और रूस के बीच होने वाला है और इन हालात को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन यह अनुमान लगाया क्यों गया है और यह विनाशकारी स्थिति बनने के पीछे कारण क्या है, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध के हालात में यूक्रेन रूस के बीच वार पलटवार सामान्य है। हमलों की संख्या और गति बढ़ना भी सामान्य है। लेकिन इस युद्ध को विस्तार देने वाले जो हालात बन रहे हैं वो असामान्य हैं। हालात ये हैं कि अब अमेरिका और रूस के बीच जंग के मैदान में टकराव की आशंका बढ़ गई है। युद्ध में यूरोपीय देशों के शामिल होने की आशंका भी चरम पर है। तो क्या रूस के खिलाफ नेटो सेना युद्ध में उतरने जा रही है या फिर अमेरिका खुद रूस के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होने वाला है? इन सवालों के पीछे कई कारण हैं, जिनका विश्लेषण महाविनाश को आमंत्रण देने वाले युद्ध के रूप में किया जा रहा है। इसलिए स्थिति को समझने के लिए पहले कारण जान लीजिए। पहला ये कि अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। दूसरा, अमेरिका के कई सैन्य कार्गो प्लेन यूरोपीय देशों में पहुंचे हैं। और तीसरा ये कि अमेरिका का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्वे पहुंच गया है। यानी युद्ध के माहौल में अमेरिका की हलचल बढ़ गई है। और इससे ज्यादा अहम बात यह है कि सभी हलचल रूस के खिलाफ सक्रियता बढ़ाने के संकेत हैं। तो वहीं रूस की तरफ से भी कुछ संकेत जारी हुए हैं जो बताते हैं कि स्थिति अब अमेरिका से टकराव बढ़ने की है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संकेत मिले हैं अमेरिका के उठाए गए कदमों के प्रतिकार के रूप में, जिनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले युद्ध की प्रबल आशंका समझ लीजिए। यूएस के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने दुनिया भर में फैले अमेरिकी कमांडर्स को वर्जीनिया के क्वांटिको में बुलाया है। इस आदेश के बाद मरीन कोर बेस क्वांटिको में सैकड़ों एडमिरल्स और जनरल्स एकत्र हो चुके हैं। माना जा रहा है कि सैकड़ों फ्लैग ऑफिसर्स को क्वांटिको में जुटाने का मकसद कोई बड़ा सैन्य कदम उठाना है। इसलिए घोषणा भी इसी संबंध में हो सकती है। और इस अनुमान की पुष्टि करते हैं टकराव के हालात। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही यूक्रेन को $90 बिलियन के हथियारों का पैकेज रिलीज करने का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद रूस ने सीधे अमेरिका के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या टॉमाहॉक मिसाइल के साथ अमेरिका टारगेट और डेटा भी शेयर करेगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही अमेरिका की रणनीति स्पष्ट करेगा और रूस जवाबी कार्रवाई की दिशा भी तय कर पाएगा। क्योंकि टॉमाहॉक मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल यूक्रेन से लॉन्च होने पर आसानी से मॉस्को पहुंच सकती है, जिसका साफ मतलब है कि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर हमले की अनुमति दे दी है। और इस अनुमान की पुष्टि खुद अमेरिका ने कर दी है। ट्रंप के दूत कीथ केलॉग के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन लंबी दूरी के हमले कर सकता है। ये हमले रूस के अंदर तक मार करने वाले हो सकते हैं। अलास्का सम्मेलन को नजरअंदाज कर दिया है। ट्रंप के साथ युद्ध विराम के लिए सहमति होने से इनकार कर दिया है।
जिसका सीधा मतलब है कि पुतिन न सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो अमेरिका के खिलाफ संघर्ष में भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसका कारण बनाया जाएगा ट्रंप के फैसलों से बन रहे जंग के हालात। जिसे प्रमाणित करती है अमेरिका के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की गश्त। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसा विशाल कैरियर नॉर्वे के तट पर पहुंच चुका है और इसके पहुंचने का कारण युद्धाभ्यास बताया जा रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि यह रूस के खिलाफ अमेरिका की तैनाती है, जिसकी पुष्टि अमेरिका ने रिफ्यूलिंग टैंकर की उड़ान से की है। दावा है कि अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर यूरोप की दिशा में उड़ान भरते देखे गए हैं, जो जंग की तैयारी के संकेत हैं। लेकिन इसके लिए भी जवाबी तैयारी हो गई है, जिसके संकेत मिले हैं इंग्लिश चैनल में रूसी सबमरीन में विस्फोट की आशंका से। दावा है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट में परमाणु मिसाइलों से लदी एक पनडुब्बी में विस्फोट का खतरा है। ये खतरा फ्यूल सिस्टम में गंभीर रिसाव के बाद खड़ा हुआ है और ये विस्फोट ब्रिटेन के करीब न्यूक्लियर तबाही वाला होगा। हालांकि ये हादसा भी हो सकता है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि किसी प्लान को हादसे की शक्ल भी दी जा सकती है। यही वजह है कि स्वीडन ने हालात का अनुमान लगाकर न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत मांगी है। जो मिलेगी नहीं मिलेगी भविष्य पर निर्भर है, लेकिन तय है कि वर्तमान अब विनाश की कल्पना को साकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।